शीर्षक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अजय भावना। भाग 1 प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक, ओडिशा, भारत में एक प्रमुख बंगाली परिवार में हुआ था। उनके पिता जानकीनाथ बोस एक सफल वकील थे और उनकी मां प्रभावती देवी एक मजबूत इरादों वाली और दयालु महिला थीं। कम उम्र से ही बोस ने तीव्र बुद्धि और विद्रोही भावना का प्रदर्शन किया। उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अपनी शिक्षा पूरी की और स्वतंत्रता, न्याय और समानता के विचारों से गहराई से प्रभावित हुए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और महात्मा गांधी के अहिंसक आंदोलन के संपर्क में आने से बोस में स्वतंत्रता संग्राम के प्रति जुनून जग गया। भाग 2 स्वतंत्रता आंदोलन में वृद्धि। भारत लौटने पर बोस ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से भारत की आजादी को सुरक्षित करने के लिए और अधिक आक्रामक दृष्टिकोण की आवश्यकता पर बल देते हुए स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर एक प्रमुख नेता बन गए और अपने करिश्मा और शक्तिशाली भाषणों के लिए जाने जाते थे। 1939 में बोस को कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में चुना गया, लेकिन जल्द ही उनका गांधी के दृष्टिकोण से टकराव हो गया। उनका मानना था कि अकेले अहिंसा भारत को आजाद कराने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। प्रगति की कमी से निराश होकर बोस ने इस्तीफा दे दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया, पूर्ण स्वतंत्रता की वकालत की और अंग्रेजों के खिलाफ अधिक सीधी कार्रवाई की। भाग 3 महान पलायन और अंतर्राष्ट्रीय प्रयास। द्वितीय विश्व युद्ध उग्र होने के साथ बोस को ब्रिटिश व्यस्तता का फायदा उठाने का अवसर मिला। उन्होंने ब्रिटिश निगरानी से बचने के लिए एक योजना तैयार की और एडोल्फ हिटलर के नाजी शासन से सहायता मांगने के लिए जर्मनी की यात्रा की। 1941 में बोस ने बर्लिन में फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की और बाद में ब्रिटिश भारतीय सेना से पकड़े गए भारतीय सैनिकों और युद्ध के भारतीय कैदियों के साथ भारतीय राष्ट्रीय सेना (INA) का गठन किया। धुरी शक्तियों के साथ बोस के सहयोग ने विवाद और आलोचना पैदा की, लेकिन उनका अंतिम लक्ष्य भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराने के लिए सैन्य समर्थन हासिल करना था। उन्होंने पूरे एशिया की यात्रा की, INA के लिए समर्थन जुटाया और सैनिकों की भर्ती की। भाग 4 INA और भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई। INA में बोस के नेतृत्व ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण क्षण को चिह्नित किया। इम्फाल की कुख्यात लड़ाई सहित दक्षिण पूर्व एशिया में INA की लड़ाइयों ने उनके दृढ़ संकल्प और लचीलेपन को प्रदर्शित किया। बोस के जोशीले भाषणों और उनके नारे "तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा" ने कई लोगों को इस मुहिम में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध का रुख बदला, बोस ने भारत पर हमला शुरू करने के लिए जापानियों से समर्थन मांगा। पूर्वोत्तर भारत में INA की प्रगति ने आशा और परिवर्तन के बीज बोते हुए ब्रिटिश और भारतीय जनता दोनों का ध्यान आकर्षित किया। भाग 5 विरासत और विवाद। दुखद बात यह है कि 18 अगस्त 1945 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस का विमान रहस्यमय परिस्थितियों में ताइवान में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे उनकी असामयिक मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु रहस्य और विवाद में डूबी हुई है और विभिन्न सिद्धांत कायम हैं। अपने अपेक्षाकृत छोटे जीवन के बावजूद बोस ने भारत के इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी। भारतीय स्वतंत्रता के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता, उनकी नवीन रणनीतियां और जनता को एकजुट करने की उनकी क्षमता पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विरासत अटूट दृढ़ संकल्प, साहसी नेतृत्व और एक स्वतंत्र और संप्रभु भारत का सपना देखने का साहस करने वाले व्यक्ति की अटूट भावना के प्रतीक के रूप में जीवित है। स्वतंत्रता आंदोलन में उनका योगदान इतिहास के पाठ्यक्रम को आकार देने के लिए एक व्यक्ति की दृष्टि की शक्ति का प्रमाण है। कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें और इस तरह की और कहानियों के लिए जुड़े रहें।